कहानी की शुरुआत में हम मोरिस नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं, जिसे बैंक से चोरी के केस में पुलिस ने पकड़कर उम्र भर की कैद के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्कत्रास में कैद करने के लिए ले जा रहे होते हैं। अल्कत्रास एक ऐसी जेल है जिसे समंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनाया गया है। यानी अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर भी आता है तब भी वह भाग नहीं सकता, क्योंकि आगे उसका रास्ता पानी रोक लेता है। इसीलिए इस जेल को दुनिया का सबसे सिक्योर जेल का दर्जा हासिल था। यहाँ सिर्फ दुनिया के टॉप क्रिमिनल्स को रखा जाता। लेकिन जल्द ही इस जेल का रुतबा मिट्टी में मिलने वाला था, क्योंकि अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी फ्रैंक मोरिस नाम के एक शातिर चोर की, जो पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है। लेकिन इस बार मोरिस थोड़ा घबरा गया, क्योंकि यह जेल बहुत ही ज्यादा सिक्योर थी। मगर मोरिस को यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बितानी थी। वह जल्द से जल्द इस जेल से भागना चाहता था। जेल में एंटर होते ही मोरिस भाग जाने का सोचने लगा। मोरिस को सर से पांव तक फुल चेकिंग करके उसे एक सेल में लॉक किया जाता है। एक गार्ड आकर मोरिस से कहता है, वेलकम टू अल्कत्रास, और यहाँ से होती है असली कहानी शुरू। तभी अचानक एक बेल बजती है और सभी सेल के गेट्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। अफसर कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल का डिसिप्लिन भी बहुत सख्त है। कैदियों को साफ सफाई और अपने टाइम पर सेल में जाने के रूल्स को फॉलो करना होता है। सब एक जैसा यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में ब्रेकफास्ट खाने आ जाते हैं। मोरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी होता है। मोरिस पूछता है कि मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा। लिटमस उसे कहता है, अबे यह तेरा घर नहीं है, जो तुझे मिला है उसे चुपचाप खा ले। तभी वुल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी मोरिस को चिढ़ाने लग जाता है। वुल्फ से जेल में हर एक कैदी तंग था। वह यहाँ हर एक कैदी पर अपनी मनमानी चलाता था और उस पर बलात्कार के ढेर सारे केस भी है। इस जेल में एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। यहाँ लिटमस मोरिस से थोड़ा खाना मांगता है और इस दौरान मोरिस उसे अपनी प्लेट दे देता है। जब मोरिस टेबल के नीचे से देखता है तो उसे पता चलता है कि लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा, बल्कि वह चूहे को दे रहा है। रात को एक गार्ड मोरिस और बहुत इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन वो सब यहाँ किस काम का, क्योंकि तुम्हारे जैसे यहाँ कितने आए और गए पर यहाँ से कोई बच नहीं पाया। यहाँ कैदी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। 2 महीने में एक बार ही कोई तुमसे मिलने आ सकता है, और वह भी तब अगर मेरा मूड अच्छा हो। वार्डन बहुत ही सख्त इंसान है, जो जरा सी गलती पर भी कैदियों को बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है। वार्डन कहता है, यहाँ से भागने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिस पर मोरिस जवाब देता है, नहीं सर, आपके होते हुए यहाँ से कौन भागने का सोच सकता है। लेकिन असल में पहले दिन से ही मोरिस के दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। इस दौरान मोरिस मौका देखते ही वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, जो वैसे तो बहुत ही छोटी सी चीज थी, पर मोरिस को पता था कि अल्कत्रास जैसे जेल में इस छोटे से नेल कटर से भी बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। मोरिस वापस सेल में आते ही इस नेल कटर को बाइबल में छुपा देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ फिर मोरिस को परेशान करने लगता है, पर इस बार मोरिस उसे छोड़ने वाला नहीं था। अब मोरिस अपना असली रूप दिखाता है और उसे पकड़कर उसकी खूब धुलाई करता है। वुल्फ को पीटने के बाद अब मोरिस का पूरे जेल में एक अलग रुतबा बन गया। हर कोई मोरिस से डरने लगा। इसके बाद मोरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहाँ इंग्लिश नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो इस जेल का सीनियर कैदी है। इंग्लिश को भी 2 आदमियों के कत्ल की वजह से उम्र भर की कैद सुनाई गई थी। उसने इस जेल में अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। वो इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसे जेल की हर बात की खबर रहती है। उसे यह भी पता होता है कि आज सुबह मोरिस और वुल्फ की लड़ाई हुई थी। वो मोरिस को कुछ किताबें देता है, जिन्हें मोरिस को हर एक कैदी के सेल में पहुँचाना होता है। अगले सीन में खुले जगह को दिखाते हैं, जहाँ कैदी कोई ना कोई गेम खेल रहे होते हैं। तभी वह डॉग नाम का एक आर्टिस्ट से मिलता है, जो खुद की पेंटिंग बना रहा होता है। डॉग एकदम सीधा साधा और डिसेंट इंसान है, जो कई सालों से यहाँ सजा काट रहा है। उसे पेंटिंग करने का बहुत ही शौक था और अपना ज्यादातर वक्त वह पेंटिंग में ही लगाता। डॉग का कहना था कि अल्कत्रास जैसी जेल में कोई भी पागल हो सकता है। पेंटिंग की वजह से अब तक उसका दिमाग नॉर्मली चल रहा है। मोरिस डॉग से पूछता है कि इस पेंटिंग में यह फूल क्यों बना के रखा हुआ है, तुम्हारी शर्ट में ऐसा तो कुछ नहीं। डॉग कहता है कि यह मेरी खुशी है, जो सिर्फ पेंटिंग में है, मेरे मन में नहीं। उसके बाद मोरिस जब अपने दाएं तरफ देखता है तो उसे ऊपर इंग्लिश दिखाई देता है। मोरिस इंग्लिश की तरफ जाता है। जब मोरिस उसके करीब जाता है तो उसके चेले मोरिस को रोक देते हैं। तब इंग्लिश इशारा करता है कि अपना ही आदमी है, आने दो। मोरिस उसके पास जाकर बैठ जाता है और तुरंत अपने दिल की बात छेड़ देता है। मोरिस उससे कहता है कि यहाँ से बचने में आप मेरी मदद करेंगे। यह बात सुनकर इंग्लिश तो हंस पड़ता है,